दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, लेकिन उसकी शादी की जब 6वें दिन की जैसे ही सुबह होता है, दोस्तों उसके परिवार वाले जब उस लड़के के कमरे जाते हैं। दोस्तों, जब लड़के के घर वाले उस लड़के के सुबह जब कमरे में जाते हैं, तो दोस्तों देखते ही उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कमरे में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे देखकर उनके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन एक ही रात में ये सब कैसे हो गया, उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, आखिर उनके साथ क्या हुआ था, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान की, जहां एक लड़का जिसका नाम प्रदीप होता है। दोस्तों, उसकी उम्र जो थी वह काफी ढल चुकी थी और जवानी भी उसकी ढलने ही वाली थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन उसकी बेचारे की शादी नहीं हुई थी। वह इतना परेशान रहने लगा था, आस पड़ोस के सभी लोग उसे ताने मारने लगे थे। यहाँ तक वह कहीं भी जाता, लोग उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। दोस्तों, तभी वह लड़का जो था वह इतना परेशान हो जाता है लोगों के ताने सुन सुनकर, और फिर वह क्या करता है, अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसने अभी कुछ समय पहले ही नई नई शादी करी थी। वह उसके पास जाता है। दोस्तों, वह लड़का जो था उसे एक लेडीज का नंबर देता है। दोस्तों, जब वह प्रदीप उस लेडीज से बात करता है, तो वह लेडीज उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी शादी तो करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों, तभी वह लड़का कहता है, आप जितने भी पैसे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी की अभी एक लड़की से शादी करनी है। दोस्तों, तभी वह महिला कहती है कि मैं तुमसे 30,000 रुपए कैश लूंगी, बात का कोई रट्टा नहीं रहेगा। मुझे जब तुम लड़की देखोगे उसी वक्त मुझे 30,000 रुपए सबसे पहले चाहिए। दोस्तों, वह लड़का जो था प्रदीप, वह उसी वक्त हाँ कर देता है और वह महिला के पास जाता है। तो जो महिला थी वह उस लड़के को 6 लड़कियों को दिखाती है। दोस्तों, तभी उनमें से जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम राधा था, वह उसे पसंद कर लेता है। दोस्तों, कुछ समय बाद उसकी उसी लड़के के साथ शादी होती है। दोस्तों, वह जो लड़की थी वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो प्रदीप था वो राधा के अलावा किसी को भी नहीं चाहता, किसी को देखना तक पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उस राधा जो थी वह इतनी खूबसूरत थी। वह उसके दिल और दिमाग में इस तरीके से बैठ गई थी, उसे हर वक्त सिर्फ राधा 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 दिख रही थी। दोस्तों, जब उसकी शादी होती है, पहले दिन जब वह लड़की ससुराल आती है, राधा जब ससुराल आती है, तो वही जो पहले दिन की रात थी, वह लड़का जो था वह काफी बेताब था। जैसे ही वो लड़की कमरे के अंदर जाती है, दोस्तों, पहली रात उसकी इतनी हंसी खुशी से गुजरती है, वह उसे इतना प्यार करता है। दोस्तों, उसे ऐसा लग रहा था कि ना जाने उसे 7 जन्मों की जिंदगी मिल गई हो। दोस्तों, जब सुबह होती है तो राधा प्रदीप से कहती है कि आप मेरी एक बात भूल गए हो। दोस्तों, तभी प्रदीप जो था वह कहता है कि ऐसी में क्या बात है जो मैं तुम्हारी बात भूल गया हूँ। मैं तुम्हारी हर बात का, हर चीज का, पल पल का ख्याल रखता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी बात का ख्याल भूल गया हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है मैं उसे भूल गया हूँ। तभी राधा जो थी वह कहती है कि तुमने मुझे कल मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया। दोस्तों, तभी प्रदीप उससे पूछता है, तुम्हें मुंह दिखा में क्या चाहिए। तो राधा जो थी वह कहती है, भला मैं क्यों बताऊं, जो तुम्हें अच्छा लगे और मुझे भी पसंद आए, जो मुझे देखने में ही एक ही पल में मुझे भा जाए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए। तभी प्रदीप जो था वह कहता है, जो कल रात नहीं हुआ वो आज रात में होगा। दोस्तों, तभी प्रदीप जो था वह उसी वक्त बाजार जाता है और बाजार से करीब 40,000 का एक 40,000 का झुमके लेकर आता है। दोस्तों, जब फिर से रात होती है, जो राधा थी फिर से जब उसके कमरे में जाती है, तो प्रदीप जो था वह उससे कहता है, पहले तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, जो मैं कल ना दे सका वो मैं खुशी तुम्हें आज दूंगा। दोस्तों, जब जैसे ही राधा आंखें बंद करती है और प्रदीप उससे कहता है अब आंखें खोलो। दोस्तों, राधा जब आंखें खुलती है तो देखती है उसके हाथों में झुमके थे। वह जैसे ही उन्हें देखती है काफी खुश हो जाती है और फिर दोनों
प्यार करने लगती हैं। दोस्तों फिर क्या, धीरे धीरे करके इसी बात को करीब 6 दिन गुजरते हैं। दोस्तों 6वें दिन उस कमरे में एक ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर सभी आड़ पड़ोस क्या दूर दूर तक थानों तक में यह घटना इस तरीके से फैल गई थी कि पुलिस भी जब इस राज को सुनती है वह परेशान हो गई थी। दोस्तों जब 6वें दिन रात को सब कुछ होता है और जब सुबह होती है तो घर वाले देखते हैं कि काफी लेट हो चुकी, काफी सुबह हो गई, धूप तक निकल आई, लेकिन अभी ये बहू और बेटे अभी तक जाग कर क्यों नहीं आई। दोस्तों तभी परिवार वाले जैसे ही उसके कमरे पर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर से कुंडी लगी थी। वह जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं घर का जो भी सभी कीमती सामान था, जो भी जेवरात पैसे वगैरह सब कुछ थे, सब गायब था और जो घर की अलमारी थी वह खुली पड़ी थी। लेकिन वह जब थोड़ा और अंदर जाकर बेड पर देखते हैं तो प्रदीप जो था वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। दोस्तों तभी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तो प्रदीप कहता है मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब क्या हो गया। तभी उससे पूछते हैं कि बहू कहाँ है। वह कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो घर वाले जो थे वह कहते हैं लगता है वह सब कुछ लेकर भाग गई। लेकिन प्रदीप जो था वह उसे इतना प्यार करता था, उसे इतना चाहने लगा था, वह किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वह कहता है मेरी राधा ऐसी नहीं हो सकती, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों तभी परिवार वाले उसे थाने ले जाते हैं और एक FIR दर्ज कराते हैं। दोस्तों पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों प्रदीप जो था वह राजस्थान का था और जो राधा जो थी वह MP की थी। इसलिए पुलिस काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि अलग अलग राज्य पड़ गया था, इसीलिए पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह जाते हैं प्रदीप के पास और उससे पूछते हैं कि जब से तुम्हारी सगाई हुई थी और जब तक ये मामला घटा है, इस बीच में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सारी बात मुझे बताओ। दोस्तों तभी प्रदीप जो था वह पूरी सारी की सारी बात पुलिस को बताता है। दोस्तों फिर क्या होता है, दोस्तों होता क्या है, तभी एक लड़का जो था जिसका नाम रोहित था, उसकी उम्र भी करीब 40 साल हो चुकी थी, वह भी शादी के लिए परेशान था, लोग भी उसे ताने मार रहे थे। तभी वह उसी महिला के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मेरी उम्र 40 साल है, मुझे अभी की अभी शादी करनी है, जैसी भी लड़की हो कैसी भी हो, मुझे बस शादी करनी है। दोस्तों तभी वह लड़की जो थी, वह महिला जो थी, वह सब समझ जाती है कि शायद गर्म लोहा है, वह चोट मारते हैं। दोस्तों ऐसा ही होता है। वह लड़का जब उस महिला के पास जाता है वह उससे करीब 60,000 रुपए मांगती है और कहती है तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो उससे तुम शादी कर सकते हो। लेकिन वह लड़का जो था वह कहता है मुझे अभी की अभी शादी, सब कुछ अभी की अभी करना है। दोस्तों जैसे ही वह सब कुछ करने वाला होता है, दोस्तों वह लड़का जैसे ही उस लड़की को पसंद करता है, उसके बाद वो महिला जो थी वह आवाज सुनती है कि पुलिस की गाड़ी का साइलेंट बज रहा था। जैसे ही वह महिला जो इस बात को कहती है कि पता नहीं शायद पुलिस क्यों आ रही है, यह सब कुछ देखकर वह घबरा जाती है, लेकिन वह भागने लगती है। तो वह लड़का जो था वह क्यों कहता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, आखिर हम भी तो एक पुलिस वाले हैं। दोस्तों जब वह महिला ये बात सुनती है वह कहीं ना कहीं भागने लगती है, वह लड़की भी भागने लगती है। लेकिन दोस्तों पुलिस जो थी वह सादा वर्दी में आई थी। जो प्रदीप ने जैसी जैसी उन्हें बात बताई थी फिर उसी तरीके से एक चाल चलते हैं उस गिरोह को पकड़ने के लिए। दोस्तों ऐसा ही होता है। वो महिला जो थी, बाकी के कुछ भी जो भी सब थे उस गिरोह में, जो भी लोग थे, जो भी लड़की थी, जो भी आदमी महिला सब कुछ थे, वह उस जाल में फंस जाते हैं और दोस्तों पुलिस उन सबको पकड़ लेती है। जब उस लड़की को, राधा को थाने ले जाती है तो प्रदीप को उसे दिखाया जाता है। तो प्रदीप कहता है हाँ यही मेरी राधा है, लेकिन फिर भी वह विश्वास नहीं करता। तभी पुलिस उसे बताती है कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, इसके तो 32 पति हैं, इसने तुम्हारे साथ ही नहीं सबके साथ वही किया है जो तुमने इसके साथ किया है वो इसने तुम्हारे साथ किया है। अब तक ये 32 शादी कर चुकी है और ना जाने कितने लड़कों को लूट चुकी है। दोस्तों फिर क्या होता है, पूरे सभी जो लड़की थी, महिला थी, सभी को थाने भेज दिया जाता है। जो भी उनके पास जो कुछ पैसा था, सभी सोना चांदी था, सभी पुलिस गिरफ्त में लेती है। और फिर क्या था दोस्तों, यहीं तक थी यह कहानी। दोस्तों यह आपको कहानी कैसी लगी
जरा सी भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो किसी के दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि ऐसी घटना कभी आपके साथ ना घटित हो दोस्तों, इसलिए यह कहानी बनाई गई है। दोस्तों यह थी एक दर्द भरी कहानी, आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची दास्तान के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।